और मजमूई कौमी आमदनी में इसका हिस्सा 13% से ज़ायद है। लेकिन बेहंगम बढ़ती हुई आबादी, तजावुज़ात की भरमार, बदतरीन ट्रैफिक जैम, साफ़ पानी की अदम फराहमी और दीगर शहरी मसाइल ने जिंदा दिलाने लाहौर के रिवायती तसव्वुर को इस हद तक दागदार कर दिया है कि अब लाहौर के रहने वालों को सैलाब का सामना भी रहा और आने वाले दिनों में स्मॉग का भी सामना होगा। अब गैर कानूनी रिहायशी कॉलोनीज़ के नाम पर गुज़श्ता कई दिहाइयों से शहरियों को अरबों रुपए का लगाया जाने वाला टीका इस शहर की तारीख का अलग से एक स्याबाब है। बेहंगम मनसूबाबंदी से कम 50 किलोमीटर तक फैल जाने वाली लाहौर को रहने के काबिल या सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए। 2.25 करोड़ की आबादी रखने वाले शहर को क्या अलग से सूबा बना देना चाहिए? बढ़ती आबादी के पेश नज़र लाहौर के मसाइल और उनका हल क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त नईम शेख साहब मौजूद हैं, इस हवाले से काफ़ी वसी तजुर्बा रखते हैं, अर्बन डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। नईम साहब, आपको वेलकम कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच कि आपने एक बहुत ही क्रिटिकल जो है ना टॉपिक आज जो है ना सिलेक्ट किया है। लेट्स डिस्कस। तो आप क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट हैं, एक्सपर्ट हैं इसके, तो नईम साहब आजकल जो चल रही है लाहौर की सूरत हाल, उसमें ट्रैफिक की सूरत हाल, इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल, देन हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज है, सैलाब की सूरत हाल अभी गुजरी है, हर चीज़ हमारे सामने है। क्या लाहौर को रहने के काबिल बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता? जी डेफिनेटली इसमें तो कोई राय नहीं है कि नहीं बनाया जा सके, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को आप कहीं पे लेकर भी नहीं जा सकते। इसमें सबसे जो ज़रूरी रोल है वो गवर्नमेंट का है। सबसे बड़ा है अर्बन डेवलपमेंट है, आपकी प्लानिंग है, इंटीग्रेटेड प्लानिंग है कि आपने कहाँ पे कॉलोनी देनी है, उसमें रोड्स कहाँ देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ देनी है, यूटिलिटीज़ कहाँ देनी है, पार्क्स आपने कैसे रिस्टोर करने हैं, और आपने ये जो ग्रीन बेल्ट है और ये जो किनाल की लाइनिंग है और रिवर रावी है उसके बेड को कैसे आपने महफूज करना है। अब अगर आप उस पर कॉलोनीज़ बना देंगे, नहर के किनारे बना देंगे, सारा अपना सीवरेज डिस्पोजल आप नहर में डाल देंगे और नहर के किनारे भी आपकी डिफरेंट जो है इस्टेब्लिशमेंट हो जाएंगी। पार्क्स की जगह आप वहाँ पे लोगों को जो है ना पार्क्स की फैसिलिटीज़ देने की बजाय वहाँ पे कॉलोनीज़ या घर बना देंगे, या एक ऐसी जगह पे एक कॉलोनी अभी बनी जिसमें सारा फ्लड आ गया और वो फ्लड प्लेन पे और इलीगल थी, तो ये एक टर्म कहलाती है इंटीग्रेटेड प्लानिंग। उसमें यूटिलिटीज़ भी आ जाती हैं, पार्क्स भी आ जाते हैं, अर्बन प्लानिंग है कि कैसे आपने 25-30 ईयर्स में आपकी कैसे ग्रोथ होगी, आपकी डेवलपमेंट की, आबादी की, तो बाकी फैक्टर्स भी आ जाते हैं। तो फिर आगे डिस्कस करते हैं। लेट्स। नहीं तो आपको लगता है कि अगर लाहौर शहर की ख़ास तौर पर बात कर ली जाए तो 2.25 करोड़ आबादी सिर्फ लाहौर शहर की है। इतनी आबादी किसी एक मुल्क की होती है। अगर आप फिनलैंड देख लें या बाकी ऐसे और कितने ममालिक हैं जहाँ पर सिर्फ पूरे मुल्क की आबादी इतनी है जितनी हमारे एक शहर की आबादी है। तो क्या लाहौर शहर को एक अलग सूबा बना देना चाहिए? आपको क्या लगता है? जी देखें, सूबा बनाने से तो सारा सोल्यूशन नहीं है। बात हो रही थी कि कैसे हम इसको एक सस्टेनेबल और लिवेबल प्लेस बना सकते हैं। उसमें इंटीग्रेटेड प्लानिंग है, आपकी ट्रांसपोर्ट है। मैं इकबाल टाउन से चला हूँ तो वहाँ पे कोई एक ऐसा नेटवर्क नहीं है जिसको मैं यूज़ करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके चैनल तक पहुँच सकता। तो अगर आप ये पब्लिक को फैसिलिटीज़ दे दें कि उन्होंने अपने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, बिजनेसेस पे जाना है, तो वो कैसे जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हुए, अगर आपके चैनल में 100 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, अगर हर एक अपनी गाड़ी पे आना शुरू कर दे, मोटरसाइकिल पे आना चाहिए, तो ये सारी एमिशंस हैं। अब लाहौर जो है दुनिया का सबसे बड़ा पोल्यूटेड, अभी मैं न्यूज़ वो पट्टी देख रहा था कि अभी 2nd नंबर पे आ गया और ये 1st पे भी अब आ जाएगा, लेकिन वो कुछ अच्छे फेम में और अच्छे उसमें मानी में नहीं है। वो एक मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो उसमें ये है कि आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, आपकी जो ट्रांसपोर्ट है, आपकी जो इन्वायरमेंट है, आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट है, आपका जो सीवरेज है, आपकी जो सारी चीज़ें हैं, आपका यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी है, सिर्फ ई मोटर्स, ई स्कूटर्स, ई गाड़ियाँ, ई बसेस लाने से तो वो सस्टेनेबल नहीं होता। जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, अगर आप वो ऑयल से, फर्नेस से, कोल से, उससे पैदा कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी पोल्यूटेड कर रहे हैं। और फिर आपका ड्रेनेज सिस्टम है, जैसे अभी फ्लडिंग हुई, सो अगर आप बिफोर सीज़न जो है बरसात से पहले अपने सारे ड्रेनेज को क्लियर कर लें, साफ़ कर लें, आपकी इमरजेंसी प्लानिंग हो और आपके पास एक एमरजेंसी रेजिलियंस सिस्टम हो कि आप जो है अलार्म दे सकें, लोगों को, शहरियों को बता सकें, और अपनी जो आपकी जो फ्लड है, अब मेरे घर के सामने अभी
रोड जो है ना दोबारा रीइंस्टेट हुई है, लेकिन उसका उन्होंने कोई ड्रेनेज नहीं दिया। अल्टीमेटली क्या होगा कि वो पानी वहाँ खड़ा होगा, वो सड़क डैमेज हो जाएगी, पानी ने कहीं तो जाना है, तो वो उसमें जी वो फिर गड़े पड़ना शुरू हो जाएंगे, फिर उसको ठीक नहीं होगा, ट्रैफिक तो उसी तरह गुजरेगी। और फिर वो देखें जो भी रोड बनाए उसका ड्रेनेज दें, घरों का ड्रेनेज है, फिर उनको इंटरकनेक्ट करके आप उसको पंपिंग स्टेशन के ज़रिए सीवरेज ट्रीटमेंट पे लेके जाते हैं, फिर उसको सीवरेज को ट्रीट करते हैं और फिर जो है उसको डिस्पोजल करते हैं किसी साफ जगह। नहीं तो अब देखें ना, आपने एक इतना हाईलाइट किया एक पॉइंट को कि उन्होंने सड़क बना दी है, लेकिन ड्रेनेज का कोई उन्होंने पॉइंट ही नहीं रखा है, ठीक है, ऑप्शन ही नहीं है उसमें, तो वो दोबारा से पानी वहाँ पे आएगा, खड़ा होगा, बारिशें होंगी, तो वो लॉस ही है ना हमारा, हमारे फंड्स का लॉस है, पैसों का लॉस है कि वो वहाँ पे गड़ा पड़ जाएगा, सड़क टूट जाएगी, उसको दोबारा से आप बनाएंगे, फिर पैसे लगाएंगे उसके ऊपर। एक गलती की वजह से वो कितना बड़ा सिनेरियो हो जाता है। आप ये कह लें कि क्या आपको लगता है प्लानिंग में कहीं ना कहीं फुकदान आता है? हम फ्यूचर को नहीं देखते, फ्लड आया 2022 में भी आया, फिर भी हमने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया। हमने कि जो कच्चे मकान थे या जिनकी फाउंडेशन कमज़ोर थी, हमारे यहाँ बिल्डिंग कंट्रोल का डिपार्टमेंट है, LDA कॉर्पोरेशन है, सब कुछ है। मैं इंग्लैंड से, वहाँ पे हम 25, 30 या 50 इयर्स का करते हैं कि अगर इधर मुझे वाटर पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी देनी है तो 50 इयर्स में इतनी पॉपुलेशन होगी, इतने कमर्शियल यूनिट होंगे, इतने इंडस्ट्रियल होंगे, यहाँ पे हॉस्पिटल देना है, यहाँ पार्क देना है, यहाँ पे रोड देना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे कनेक्ट करना है। तो ये जो फ्यूचर प्लानिंग है, हम जो है ना रिएक्टिव करते हैं कि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत, तो मैं ढूंढूंगा कि पानी कहाँ से लूँ। इससे नहीं कि हमारे यहाँ पे 10 लोग हैं इसमें स्टूडियो में, तो हम कहाँ से पहले अरेंज करके पानी की बोतल या कहीं पे रखें। तो इसी तरह ये पानी हमारा बहुत सारा वेस्ट होता है, उसको जमा किया जा सकता है। ड्रेनेज हमारे जो है वो ठीक, मैं सर्विस हॉस्पिटल में 25 ईयर्स पहले काम करता था, तो जेल रोड उन्होंने बनाई, वो ऊपर बना दी लेवल, और सारा पानी फिर सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाता था, तो वहाँ पे वो उनके वार्ड्स और सब कुछ जो इक्विपमेंट्स था। तो अब ये एक प्लानिंग है, लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट का वो नहीं है, इसमें बिजनेसेस, इसमें सिटीजन्स, इसमें पूरी कम्युनिटी, एजुकेशन, लोगों को कि कैसे है, सिर्फ कि जी लॉज और गवर्नेंस और प्लानिंग करके नहीं, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप अमेरिका से, इंग्लैंड से, यूरोप से ले लें। इससे माइंड सेट कि आपने कैसे सस्टेनेबल लाइफ गुजारनी है। अगर एक लाइट पे गुजारा हो सकता है, LED पे हो सकता है, या फ़ैन एक जगह चल रहा है, दूसरी पानी का यूज़ है, जब आप ब्रश करते हैं तो आप जो है ना उसको जो टैप को बंद कर दें, किस तरह आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे तो बाथरूम का जो पानी है उसको भी आप ट्रीट कर रहे हैं बाहर, इंग्लैंड में और बाकी जगह पे। और जो बारिश को होता है उसको प्लान करते हैं कि पानी ने किधर जाना है और कितना फ़्लो है। फिर उसकी जो एम्बैंकमेंट्स है, अभी से तैयारी, अभी फ्लड का हो गया, अभी पहले इमरजेंसी रिस्पांस था, फिर उसका अभी रिहैबिलिटेशन है, और फिर जिनके सबके घर डैमेज हो गए, ये तबाह हो गए, ये बिल्कुल ही मिट गए, अब उनकी आइंदा अब ये नहीं कि वहीं पे उसी तरह बना दें, बल्कि ये देखना है कि यहाँ पे दोबारा भी पानी आ सकता है, ये रिवर बेड में है या कैसे है, या इलीगल थी, वहाँ पे कोई ड्रेनेज भी था या नहीं। अगर आप ड्रेनेज नहीं देंगे, थोड़ी सी बारिश होगी, फिर वो सारा डैमेज होगा, जमा होगा, कहीं तो जाना है पानी ने। बिल्कुल, पानी तो अपना रास्ता खुद बनाता है। तो सस्टेनेबल एक बड़ी जो है ना वसी टर्म है, माइंड सेट कह लें आप, इसमें कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन कह लें। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि लीड करती है गवर्नमेंट के पास फाइनेंसेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक की अवेयरनेस है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, मज़ीद भी बात करते हैं। नईम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, ब्रेक लेते हैं।